मेथड को थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 पूरा डिवीजन मेथड के बेस पे है, क्योंकि इसमें जो भी पार्ट्स में गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर नहीं होता उसे सॉल्व करने के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं उसे कहते हैं डिवीजन मेथड। यहीं पे मैंने डिस्क्राइब किया है कि इट इज यूज्ड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो हम उसके लिए जो मेथड यूज करते हैं उसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें डिवीजन मेथड को समझने के लिए हमें कुछ चीजें याद करनी है, जैसे कि टेबल आ गया, हमें स्क्वायर से फाइंड करने हैं। अब स्क्वायर की मीनिंग क्या होती है? स्क्वायर की मीनिंग अगर मैं पेन टूल ले लूं यहाँ से, स्क्वायर की मीनिंग ये होती है कि फॉर एग्जांपल इस चीज का मुझे स्क्वायर चाहिए तो इसके ऊपर स्क्वायर में लगाऊंगा, जिसकी मीनिंग होती है इस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, इसी नंबर को इसी नंबर से दूसरी बार मल्टीप्लाई करना है। या 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जिसका आंसर 4 आया है हमारे पास। 3 पे स्क्वायर आ गया, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि 9। अब यहाँ पे अगर क्यूब होता तो यहाँ पे भी मैं एक 3 से मल्टीप्लाई कर देता, जो कि 27 बचता। 4 का स्क्वायर तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका आंसर आएगा हमारे पास 16। 5 का स्क्वायर तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे क्यूब होता तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाता 125। सिमिलर केस विद 6, 7, 8, 9, 10 एंड 12 तक अगर आप याद रखते हैं, 12, 13 तक तो ये मेथड आपके लिए इजी बन जाता है। तो ये है 2 का स्क्वायर, 3 का अप टू 10 तक हमने स्क्वायर्स देख लिए। अब यहाँ पे जो डिवीजन मेथड होता है जिसके थ्रू ये सॉल्यूशंस हो रहे होते हैं, उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं सॉल्व करने के, जो कि इस पार्ट में मैं एलेबोरेट करूंगा। फॉर एग्जांपल एक नंबर है हमारे पास 22.46। अब ये नंबर आ गया, इसमें फर्स्ट स्टेप है इसे इस पार्ट में इनक्लोज करना, मेक द पेयर्स ऑफ द नंबर्स, जो कि सेकंड पार्ट है। यानी यहाँ से हम स्टेप मेनली सॉल्यूशन कर रहे होते हैं। पहला पार्ट हमारे पास है इसे इनक्लोज करना इस पार्ट में, और सेकंड इसे पेयर बनाना। पेयर बनाना यानी ये 2 है यानी ये एक पेयर, ये 2 है यानी एक पेयर बन गया। अब सेकंड पार्ट में हमें पेयर तो बनाने, पर पेयर कहाँ से स्टार्ट करने? स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट। राइट मोस्ट डिजिट कौन सा है? ये वाला है हमारे पास राइट मोस्ट डिजिट। तो पेयर हमने स्टार्ट करनी है यहाँ से, फर्स्ट पेयर, एंड देन ये हो जाएगी हमारी सेकंड पेयर। हमारे पास जो थर्ड कहलाता है वो कहलाता है ट्राई डिवाइडिंग लेफ्ट मोस्ट पेयर चूजिंग ए पॉसिबल नियरेस्ट स्क्वायर नंबर। अब यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट डिजिट को हमने पहले डिवाइड करना है। उसको डिवाइड करने के लिए हमने डिवाइड के क्या तरीका यूज करना है? हमने नियरेस्ट पॉसिबल स्क्वायर फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल अब 22 को मुझे डिवाइड करना है, 22 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 का टेबल 22 को 11 टाइम लगता है, पर मुझे इस तरह से इस डिवीजन को नहीं परफॉर्म करना। यहाँ पे जो भी मैं डिवाइजर लूंगा उस डिवाइजर को मैं उसी टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे आंसर जो मिलेगा उसके थ्रू मुझे सॉल्यूशन करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 22 है, लास्ट डिजिट क्या है? 2 है। तो यहाँ पे आप देखें इनके स्क्वायर रूट में लास्ट डिजिट कोई 2 है? नहीं है। अगर नहीं है तो आपने देखना है कि 22 हमें बनाना है। तो डिवीजन मेथड जो हम प्राइमरी क्लासेस में सीख के आए हैं उसमें हम डिवाइड कैसे कर रहे होते हैं, या तो हम एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं या तो उससे थोड़ा सा लेस लेते हैं। अब 22 है तो यहाँ पे हम 25 टाइम अगर डिवाइड करें तो 22 से 25 बड़ा है, हम यहाँ तक तो नहीं जा सकते, पर 16 तक जा सकते हैं हम। तो मैं ये पेयर उठा सकता हूँ डिवाइड करने के लिए। तो अगर मैं देखूं तो मैं 4 उठाऊंगा। भाई 4 मैंने उठाया, 4 डिविजिबल है यहाँ पे, तो 4 को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमेशा स्क्वायर रूट के हिसाब से हम डिवीजन करेंगे। तो ये 4 को 4 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 16 मिल रहा है। अब यहाँ पे करना क्या है? ये जो हमने डिवाइड किया उसे हमने यहाँ पे लिख दिया है, ये हमारा होगा नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे 4 4 से 16 होता है। अब इसमें हम 22 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि हमें बचेगा 6 आंसर। अब यहाँ पे जो ये डिवीजर वाला पार्ट है इन्हें हम ऐड करते हैं। जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो इसी को बोल रहा होता है कि ऐड द डिवाइजर्स सब्ट्रैक्ट द डिवाइडेंड। अब डिवाइजर्स जो होते हैं उन्हें हमने ऐड करना है, और डिवाइडेंड जो होते हैं उसे हमने सब्ट्रैक्ट करना है। राइट द डिवाइजर 1 फॉर द आंसर। अब डिवाइजर क्या है हमारे पास? ये पार्ट है, सेम कहते हैं डिवाइजर। ऑन द अदर एंड ये जो पार्ट कहलाता है ये हमारे पास है डिवाइडेंड। और हमने एक बार डिवाइजर को यहाँ पे भी लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है?
ब्रिंग द नेक्स्ट पेयर डाउन। अब नेक्स्ट पेयर हमारे पास क्या है, ये, यानी हमने पहले क्या किया, एक नंबर सेलेक्ट किया एज पर दिस वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा एग्जैक्ट नंबर नहीं था, तो इसमें हमने वो स्क्वायर चूज किया जो कि 22 से नियरेस्ट था, पर 22 से बड़ा नहीं होना चाहिए। मैं 25 को सिलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि 22 से वो बड़ा है, तो हम उससे कम वाला डिजिट उठा लेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 से 4 को मल्टीप्लाई किया, जिसका आंसर आया 16। यहाँ पे हमने क्या किया है, 22 में से 16 माइनस कर दिया, जो कि हमें 6 मिला। यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है और यहाँ पे हमने एडिशन परफॉर्म करनी है, जो कि 4 + 4 8 बनता है। और जो यहाँ पे जिससे हमने डिवाइड किया उसे हमने 1 टाइम यहाँ पे लिख दिया 4। अब हमारे पास ये 6 है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो 5th कह रहा है, वो कह रहा है नेक्स्ट पेयर जो भी है उसे हमने नीचे खींच के लाना है। नीचे लेके आएंगे इसे हम, तो ये बन जाएगा 646। रिपीट द अबव प्रोसेस टिल कंप्लीट सॉल्यूशन। अब यही प्रोसेस अगेन यहाँ पे परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे अब आखिरी देखें 6 है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लास्ट डिजिट 6 कहाँ पे, एक यहाँ पे 6 है और दूसरा यहाँ पे 6 है। तो हम पेयर उठाएंगे या तो 6 का या तो 4 का। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 8 को 4 से, यानी मैं अगर कैलकुलेटर ओपन कर लूं यहीं पे, हमारे पास जो यहाँ पे मतलब डिजिट जो गिवन है अभी वो 8 है। यानी अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास बन जाएगा 84 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि स्क्वायर ही लेना है। अगर 4 से मुझे अगेन डिवाइड करना है तो मुझे 4 दोबारा लेना पड़ेगा, जो कि 336 बन रहा है। पर यहाँ पे हमें जो डिजिट चाहिए वो है 646, यानी बड़ा है इनसे। सेकेंड डिजिट हमने क्या देखा था, 6 किसके लास्ट में है, 6 के लास्ट में। अगर इसी को ही मैं एग्जिट करके 86 ले लूं मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये बनता है 516, 516 बनता है। और यहाँ पे हमारे पास डिजिट कितना है, 646 है। अब ये हमें जहन में रखना है 516, जो कि इससे तो छोटा है। एटलीस्ट हम अगर उठाएं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट डिजिट हम जाते हैं 7 पे। अगर 7 पे मैं जाऊं तो 87 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी जो भी हमने 8 के साथ डिवाइजेबल लेना है उसी से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये बनता है 609। 609 भी यहाँ इसके नियरेस्ट है, यानी इससे बड़ा नहीं है अभी तक। वी कैन ट्राई 8 डिजिट एज वेल। तो 88 मल्टीप्लाई बाय 8 करूं मैं, 88 मल्टीप्लाई बाय 8 करूं तो ये मेरे पास 704 बनता है। 704 इससे बड़ा है, तो हम इससे पीछे वाले डिजिट में चले जाएंगे, यानी 87 मल्टीप्लाई बाय 7 ले लेंगे हम, जो कि कितना बनता है हमारे पास, 87 मल्टीप्लाई बाय 7, ये बनता है 609। तो 609 हम यहाँ पे ले लेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर लिया। यानी ये तो, अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि ये डिजिट तो हमारी यहाँ पे सम में आया है। अब हमें इससे डिवाइड करना है, जो कि डिजिट हम यहाँ पे पिक करेंगे। यानी इसको 7 टाइम हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी और डिजिट से हम नहीं कर सकते, हमें स्क्वायर के हिसाब से चलना है। तो ये बन गया 609। अब 646 में से 609 गए, बाकी 37 बचते हैं हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास 22 के बाद पॉइंट थी, तो यहाँ पे भी हमने एक पॉइंट लगानी है। उसके बाद जो ये 7 टाइम हमने डिवाइड किया वो यहाँ पे लग जाएगा। अब इसको अगर हम ऐड करें तो 94 बन जाता है, और यहाँ पे 37 है, तो 37 इज लेस देन 94, तो हमारा जो 4.7 होगा वो आंसर होगा। ये मेथड होप सो आपको क्लियर है। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आगे भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे होप सो क्लियर हो जाएगा। बट स्टिल इफ द प्रॉब्लम परसिस्ट, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।